आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व ही इस दुर्घटना की जानकारी थी। दुर्घटना लिखी थी और निष्कर्ष भी लिखा था। मन्नत मतलब ऋण, उसे जल्दी पूरी करनी चाहिए। जल्द से जल्द द्वारका जाकर आप श्री कृष्ण जी के दर्शन कर लीजिए। कुछ सालों से द्वारका की परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सब क्या है? लगता है तुम्हारे शास्त्रों के अनुसार मुसीबत आएगी। मेरी उम्मीद ही मेरी ताकत है। जब तक मेरे पास ना आए वो समस्या है, एक बार मुझ तक पहुंच गई तो वो समाधान है। श्री कृष्ण का मतलब अरबियन समुद्र से लेके अटलांटिक समुद्र तक जुड़ा हुआ एक महान चरित्र है। इस सफर में प्रकृति कदम कदम पर इम्तिहान लेगी। इस कार्य के लिए वैद्य कृष्ण ने जिसको चुना है, वो वैद्य तुम ही हो। अपनी जान खतरे में डालकर सबको बचाना चाहते हो? तुम क्या भगवान हो? नहीं, डॉक्टर हूं। हे केशव हे माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। हे केशव हे माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। हे केशव हे माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया A1 न्यूज़ और इंडिया A1 न्यूज़ आज आपको लेकर आया है कनॉट प्लेस के PVR रिवोली में, जहां पर कार्तिकेय 2 फिल्म का जो है स्क्रीनिंग हुआ है। और इस स्क्रीनिंग के मौके पर फिल्म की पूरी स्टार कास्ट सिनेमा हॉल में मौजूद थी। उन्होंने मीडिया से बातचीत की और इस फिल्म के बारे में बताया। आइए आपको दिखाते हैं इस फिल्म की स्टोरी और स्टार कास्ट ने क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। दिल्ली कनॉट प्लेस के PVR रिवोली में कार्तिकेय 2 फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, जिसमें फिल्म की स्टार कास्ट मौजूद रही। कार्तिकेय 2 फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। चंदू मोंटेडी के निर्देशन में बनी फिल्म कार्तिकेय 2 रिलीज के बाद से आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा को बड़ी टक्कर दे रही है। सुपरस्टार निखिल सिद्धार्थ की फिल्म कार्तिकेय 2 तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज हो चुकी है, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म के धर्म बताया था, वो धर्म नहीं हमारा जीवन है। उनमें सब है, फाइटर, सिंगर, टीचर, वॉरियर एंड व्हाट नॉट। ही इज एवरीथिंग। आइए आपको दिखाते हैं कार्तिकेय 2 फिल्म की जो स्टार कास्ट थी, उन्होंने इस फिल्म के बारे में क्या कहा। मैं मेरी बात भी नहीं कर सकता। और कल से जन्माष्टमी है हमारे, लेकिन थिएटर भी बहुत 3000 थिएटर्स तक बढ़ाए हुए हैं। सो प्लीज गो टू द थिएटर्स, वॉच द मूवी एंड एज आई सेड, एवरी इंडियन शुड वॉच दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। See, we try to save our dharma, our Sanatana Dharma a bit, and that Sanatana Dharma saved our film today. Dharmo rakshiti rakshitah. And our motto is very clear. This is not mythology. This is history. That's it. It should sound very well. Thank you very much. Jai Shri Krishna. It's a pleasure and thanks to the media for all the support and love. We were standing outside the theatre and listening to all the claps and applause you guys were giving. Thank you very, very, very much. Lots of love. Actually, भगवान दिखा ना तो मरना जाना वो टाइम में दिखा, नहीं तो मेरा कार्तिक से जाओ, उसका पास जाओ तो ये
राइट में जाए तो आपको भगवान दिखेगा, मेरे को कृष्णा भगवान दिखा। थैंक यू। मैं ये मूवी से कृष्णा भगवान से थोड़ा इम्पोर्टेंट एपिसोड्स सीखा। डायरेक्टर साहब बोल दिया ये साधारण कैरेक्टर मेरे को। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा हिंदी थोड़ा गलत है, प्लीज सपोर्ट, प्लीज। थैंक यू सर। आपका हिंदी सुनने में से अच्छा है। नेक्स्ट हिंदी में मैं 1 घंटे नाश्ता बात करूंगा। जिस तरह का प्यार, जिस तरह का आदरण हमें यहाँ पे मिला, गाड़ी भी मिलेगी, मतलब गाड़ी तो नहीं मिलेगी अभी, गाड़ी तो बहुत तो लगेगा, वर्णनातीत है। मतलब एकदम हम जब ये फिल्म शूट कर रहे थे, प्रोड्यूसर की ओर से हमें कोई मुसीबत या मुश्किल नहीं था, बट प्रकृति की ओर से जो कुछ भी था वो अपने आप सुलझ जाता था। मतलब तब हमें लगा कि कृष्ण भगवान खुद हमारे पीछे रहकर हमें चला रहे थे। और इस फिल्म के जरिए मेरा और श्री कृष्ण जी के पास मेरा एक ट्रैवल हो गया। मैं बहुत जुड़ गया उनसे, मैं कृष्ण जी का भक्त बन गया, ऐसे बोल सकता हूँ ये फिल्म से। घर वापसी हो गई। और ये ऐसी फिल्म है जो पूरा परिवार एक बार देख सकते हैं, बच्चे भी देख सकते हैं, बड़े भी देख सकते हैं। और कृष्ण भगवान जी के बारे में या हमारे पूर्व के बारे में अगर एक एंटरटेनमेंट की ओर से भी बताना है तो वो थिंक ये पिक्चर सही है। और मेरी एक ही ख्वाहिश है दिल्ली वालों से, सब लोगों से जो इंडिया के बाहर जो है, जो हमारे फिल्म को इतनी एनकरेज कर रहे हैं, इस कृष्णाष्टमी बनाएगा कार्तिकेय 2 के साथ। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। मैं सबको एक बात बताऊं, जब आप वापस घर जाएंगे सब अपने परिवार को मिलेंगे, सबको एक बात जरूर बोलना, हमारे जितने भी भगवान है सब सच है। This is truth. Krishna is truth. Rama is truth. Shiva is truth. We are not mythology. We are history. This is what we want to tell. सब बड़े लोग कहाँ के आके, अमेरिका से आके, यूरोप से आके हमारा को पाठ पढ़ाया गया कि ये माइथोलॉजी है। ये माइथोलॉजी नहीं है। कृष्ण हमारी ये धरती पे चले सो है, यहाँ पे जहाँ खड़ा हो यहीं पे गए सो है। इंद्रप्रस्थ यही था उनका। तो मैं सबको एक ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, घर जाइए, अपने परिवार को बोलिए, अपने घर में बोलिए, सबको बोलिए। मैं 1-2 साल में ये सुनना चाह रहा हूँ कि माइथोलॉजी शब्द अपने हिस्ट्री से हिस्ट्री रह के माइथोलॉजी निकल जाए। धन्यवाद। प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए हमारी मूवी के लिए बहुत अच्छा लगा। आप लोग का रिएक्शन देखकर, आप लोग का प्यार देखकर, आप सभी जितने भी आपके परिवार, आपके दोस्त लोग हैं, सबको बताइए मूवी के बारे में और हमारी हिस्ट्री जानने के बारे में सभी को बताइए और स्प्रेड करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे देश में अपनी हिस्ट्री को जान सकें जिनसे अभी तक छुपी है। फिल्म के रिलीज के पहले दिन आए शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने 3 करोड़ 50 लाख का बिजनेस किया है, जो आमिर खान की फिल्म से काफी ज्यादा है। 30 करोड़ रुपए के बजट में बनी ये फिल्म चौथे दिन 21 करोड़ 98 लाख रुपए की कमाई करने में सफल रही। शांतनु, इस यज्ञ को तू रोक नहीं सकता। मैं तो सिर्फ एक समिधा मात्र हूं, पर आग तो वहां फिर से शुरू हुई है। प्राण त्यागने की हिम्मत हो तो तभी उसे पा सकते हैं। श्री कृष्ण क्या है? इस कहानी को वो कैसे चला रहे हैं? विश्व एक मोतियों की माला है। हर चीज का आपस में संबंध होता है। सबका प्रभाव तुम पर पड़ता है।
पीवीआर रिवोली कन्नॉट प्लेस में एक रेड कारपेट प्रीमियर आयोजित किया गया, जहां निर्माता अभिषेक अग्रवाल, टीजी विश्व प्रसाद के साथ प्रमुख अभिनेता निखिल सिद्धार्थ और अनुपमा परमेश्वर मौजूद थे। फिल्म की कहानी भगवान श्री कृष्ण के बारे में अनजाने और काफ़ी पुराने इतिहास को बताती है। आपको इस फिल्म में काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो बातें आपने भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं सुनी होगी। फिल्म में निखिल सिद्धार्थ और अनुपमा परमेश्वर ने अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया है। जन्माष्टमी के मौके पर रिलीज होने वाली फिल्म कार्तिकेय 2 दर्शकों को भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ बताने वाली है, जो श्री कृष्ण के भक्तों के लिए काफी अद्भुत है। फिल्म की स्क्रीनिंग के मौके पर स्टार कास्ट के साथ ही बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा और सुदर्शन टीवी न्यूज चैनल के डायरेक्टर सुरेश चौहान के भी मौजूद रहे। कपिल मिश्रा ने फिल्म का समर्थन करते हुए फिल्म के बारे में बताया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत शानदार अद्भुत मूवी है और मुझे लगता है कि पूरे देश को इस बार जन्माष्टमी के उत्सव में परिवार और दोस्तों के साथ कार्तिकेय देख के जाना है। जन्माष्टमी तभी पूरी होगी इस बार। बहुत शानदार। अभिषेक जी, काली सुधीर जी, निखिल, अनुपमा, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और बदलता हुआ बॉलीवुड है, सिनेमा बदल चुका है। देश वो देखेगा जो देश की आवाज और देश की भावना को दिखाएगा। अब कोई स्टार नहीं है, कोई सुपरस्टार नहीं है, अब स्टार है भारत की जनता। जो भारत की और धर्म की बात करेगा उसको ही भारत देखेगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत बधाई, शानदार। सुदर्शन टीवी न्यूज चैनल के डायरेक्टर सुरेश चौहान ने इस फिल्म के बारे में इंडिया एवन न्यूज से बात की। आज की फिल्म के बारे में क्या कहना चाहिए? भैया देखिए, मैं बहुत वर्षों से कहता हूं कि हिंदुस्तान करवट ले रहा है और ये फिल्म इंडस्ट्री और भारतीय समाज इस करवट लेने का एक प्रतीक है और इसका प्रतिनिधित्व है कि जिन फिल्मों के द्वारा कभी हमारे हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ होता था, आज वही फिल्मों के द्वारा हिंदुओं के आस्था का सम्मान हो रहा है। बताइए, इतने यंग टीम थी इस फिल्म की और क्या मतलब डायलॉग लिखे थे, उसको डायलॉग भी नहीं कहना चाहिए। मैं कहता हूँ कि क्या भावनाओं को व्यक्त किया गया था, क्या अभिव्यक्ति थी। हर बात में उसके पीछे का या तो साइकोलॉजिकल साइंस था या तो फिर कोई जोग्राफिकल था या मेटालॉजिकल था। हर प्रकार का साइंस इस पूरे फिल्म में दिखाया गया है। और भगवान श्री कृष्ण का जो रूप का वर्णन हम करते हैं, उस रूप के बारे में जो अनुपम खेर जी ने 1-1.5 मिनट में बोला है, मुझे लगता है कि ये कई घंटों के प्रवचन के बराबर है। और इसलिए इस फिल्म की केवल प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस करना चाहिए। जैसे द कश्मीर फाइल सक्सेस होने का मतलब है कि ऐसे मुद्दों को बाकी लोगों को उठाने के लिए प्रेरित करना। भले कुछ लोग बिजनेस के लिए उठाएंगे, तो वैसे ही ये फिल्म चलेगी, कार्तिक 2 चलेगी। तो इसका मतलब है, और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जन्माष्टमी पर, वैसे पहले कहते थे कि फिल्में मत देखिए, सात्विक चीज़ों को करिए, तो इस फिल्म को देखना भी सात्विक रहेगा, ऐसा मैं कहूँगा। इसलिए पूजा करिए। और जन्माष्टमी तो इतनी देर से मनाई जाती है, इसलिए उस समय में अगर 2-2.5 घंटे निकाल कर इस फिल्म को देखें, परिवार को दिखाएं और बाकी लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें, तो इससे बड़ी कृष्ण भक्ति नहीं होगी। बॉलीवुड फिल्मों को लेकर जो आज फिल्म जिस तरीके कार्तिकेय 2 को लेकर लोगों में काफी ज्यादा क्रेज देखा जा रहा है, वहीं बड़े बजट में बनी हुई फिल्मों को लगातार लोग बहिष्कार कर रहे हैं। इन दोनों चीजों पर किस तरीके से देखते हैं? आप सीधा नाम लीजिए ना, लाल सिंह चड्ढा। हाँ? उसकी चड्डी उतार दी लोगों ने। अर्जुन कपूर इसकी शुरुआत हमने की थी। वो चड्डी उतार कर पहले फिल्म में रेडियो सामने रखता था। अर्जुन कपूर तो कह रहा है कि हमने बर्दाश्त बहुत किया है, चुप रहे, हमारी गलती है। क्या कर सकता है? पाकिस्तान जा सकता है और क्या कर सकता है? और कुछ नहीं कर सकता। उसको भी एक दिन राम नाम और जय श्री कृष्ण बोलना पड़ेगा। कपूर तो कह रहे हैं कि आमिर खान लीजेंड है, इनको बहिष्कार नहीं करना चाहिए। देखिए, ये सब व्यापार के दुकान थे, इनका शटर डाउन हो गया है। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ लंबा दिन तक नहीं चलता है। औरंगजेब हो, अकबर हो या ओवैसी हो या बॉलीवुड हो, ये हमेशा ही साबित हुआ है कि हिंदू बड़ा धैर्यवान है, धैर्य से सहता है। लेकिन जब पलट कर वार करता है तो फिर वो सलमान, शाहरुख, आमिर, कोई भी हो,
उनको रौंद देता है। और जिन ये अभिनेताओं के आपको नाम भी पता है आज जिन्होंने क्या काम किया, लेकिन हम उनकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं आज अपना शो छोड़कर इसके लिए आया हूँ, क्यों उनके नाम भी पता नहीं, लेकिन उनका काम प्रभावी है। इसलिए जिनका नाम बड़ा था उनके लक्षण खोटे दिखाई दिए हैं, और जिनका नाम भी पता नहीं था उनका काम इतना बड़ा ही दिखाई दिया है। पठान को भी डर लगने लगा आने से कृष्ण भक्तों को जन्माष्टमी के मौके पर क्या बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस कृष्ण जन्माष्टमी पर ये फिल्म देखना और अपने साथ सुदर्शन को धारण करना, और रात को 8 बजे सुदर्शन पे मुझे देखना। कार्तिकेय 2 फिल्म देखने वाले दर्शकों ने फिल्म के बारे में अपना रिएक्शन देते हुए कहा। खुशबू पांडे। खुशबू जी, आपने कार्तिकेय 2 देखी आज, कैसी लगी आपको? ये मूवी बहुत ही अच्छी है। इन बॉलीवुड जिहादी गैंग के मुंह पे एक तमाचा है, और हर बार ऐसा तमाचा लगते रहेगा, और मुझे भरोसा है कि साउथ मूवी ऐसी मूवीज़ लाती रहेंगी। कार्तिकेय मूवी ये एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर श्री कृष्ण की सच्चाई बताई गई है, हमारे सनातन धर्म का सच्चाई बताया गया है। उसमें ये बताया गया है कि बेटा, राइट बंधु ने नहीं बनाया है हेलीकॉप्टर। एक अर्थात मैं बता रही हूँ, सिर्फ अभी लोग याद रखते हैं ना कि हेलीकॉप्टर किसने बनाया, राइट बंधु ने। पुष्पक विमान किसने बनाया, फिर आपको याद होगा। द्वापर हो, त्रेता हो, अभी कलयुग चल रहा है। हमेशा से एक आविष्कार सनातन धर्म के द्वारा हमारे ऋषि मुनियों से बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं रहा है, और ये ऐसी मूवी आने के बाद हमें अपना सच्चाई जानने का मौका मिल रहा है। तो मैं इस देश के सभी सनातनियों से, मुझे भरोसा मुसलमान कोई जाएंगे नहीं, फिर भी मैं कह रही हूँ सभी सनातनियों से मैं हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहूँगी, कृपया करके आप ये सारी मूवीज़ देखें, ऐसी ही मूवीज़ देखें, और कार्तिकेय तो ज़रूर देखें। अच्छा, ये फिल्म में भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब आप भगवत गीता पढ़ोगे तो उसमें ऐसा आपका बहुत सारा श्लोक है जिससे पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि बस यही एक दुनिया है। एक इसमें सीन था जिसमें उनके पास एक रास्ता बच रहा था, या तो पुलिस के द्वारा उनको मरना था, या तो फिर दूसरी तरफ खाई थी जहाँ पूरा पानी से जमा हुआ बर्फ था। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने छलांग मार दिया। पता है क्या कहते हुए? हम धर्म की खोज में गए हुए हैं। और श्री कृष्ण ने अपने मुंह से एक बात कही थी, अपने मुख से, धर्मो रक्षते रक्षता, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। ये है हमारे धर्म की सच्चाई। जो अपने धर्म के लिए खड़ा होगा, भगवान उसके साथ खड़े होंगे। और हमारे सनातन धर्म का इतिहास अब हमें धीरे धीरे पता लग रहा है इन मूवीज़ के द्वारा। हमारे पास बहुत सारे ग्रंथ है, हमारे पास रामायण है, महाभारत है, वेद पुराण है, भगवत गीता है, लेकिन फिर भी कोई पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे पढ़े, उनके बच्चे पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बने। हमारे ऋषि मुनि से बड़ा कोई साइंटिस्ट है भैया, हमारे ऋषि मुनि से बड़ा है कोई साइंटिस्ट? ये मूवी उन सारे जिहादी गैंग के ऊपर मुंह के पर तमाचा है, जिन्होंने ये खान बॉलीवुड जो लोग आए हुए थे और यहाँ पे बता रहे थे कि देखो ये है वो है। अब इस मूवी से पता चलेगी सनातन धर्म की सच्चाई क्या है, और लोग जानेंगे कि क्या है हमारा सच्चाई, क्या है हमारा इतिहास, क्या है सनातन धर्म का इतिहास। फिल्मों को लेकर के आजकल तरह तरह की बयानबाजी होती है, बॉलीवुड एक्ट्रेस भी कई तरह के बयान देते हैं, एक्टर भी देते हैं बयान। तो क्या कहना चाहेंगी, जब एक अच्छी फिल्म आई है तो इसके लिए कोई अच्छी बयानबाजी करके दिखाए? देखिए, हमारे धर्म में एक और चीज़ लिखा है, जब आप किसी अच्छे कार्य की ओर बढ़ोगे ना, तो जितने भी आपके अगल बगल है ना नेगेटिव एनर्जी, वो सब आप पे हावी होने की कोशिश करेंगे। ये वही नेगेटिव एनर्जी है जिसे अब हमें दूर भगाना है। क्यों? इनको स्टार बनाया किसने? हम ही लोगों ने ना। हम लोगों ने इसके टिकट खरीदे हैं, इन्हें पैसे दिए हैं हम लोगों ने ना। तो अब हम करेंगे बाइकआउट, पहले बाइकआउट फिर कट, ये रहेगा अब सच्चाई। अब बॉलीवुड ऐसे खत्म होगा, नहीं चाहिए हमें ऐसा बॉलीवुड। अब हमें वो चाहिए, अब नहीं, हमेशा से चाहिए था, लेकिन पहले आवाज़ नहीं उठती थी, आज आवाज़ उठ रही है, और ये आवाज़ आगे भी उठेगी कि हमें नहीं चाहिए ऐसा बॉलीवुड। नहीं देखना है ये शीला की जवानी और मुन्नी की बदनामी, हमें देखना है, हमें सुनना है अपना इतिहास, हमें जानना है सनातन धर्म का इतिहास, जो अब ये साउथ मूवी के थ्रू हमें पता लग रहा है। आज कार्तिकेय आई है, मुझे भरोसा है ऐसी ही मूवी साउथ इंडस्ट्री हमें फिर देगी। कृष्ण जन्माष्टमी पर एक अच्छी फिल्म आ रही है, ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को तो मैं हाथ जोड़कर, मैं जिंदगी में अपने पूरे जीवन काल में, 22 साल की उम्र है मेरी, पूरे जीवन काल में मैं पहली बार किसी फिल्म को प्रमोट कर रही हूँ। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहती हूँ, ये कृष्ण जन्माष्टमी पर कार्तिकेय जरूर देखने जाएं। आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है, ये मूवी बताएगी आपके सनातन धर्म का इतिहास। ये मूवी से पता चलेगा ये अकबर, बाबर, औरंगजेब महान नहीं थे, ये हमारे देश में जो हमें पढ़ाया जाता है साइंस, वो कुछ नहीं था। साइंटिस्ट
वो भी नहीं, हमारे देश के असली साइंटिस्ट हमारे ऋषि मुनि थे, जिनका आज जिक्र भी कोई नहीं करता है। हमारे देश का सच्चाई जाने, हमारा इतिहास जाने, सनातन धर्म का इतिहास जाने और ये मूवी ज़रूर देखने जाए। पूरी देशवासियों से मेरे हाथ जोड़कर ये आग्रह है। हम दीपक गर्ग हैं। दीपक जी, आज आपने कार्तिकेय 2 देखी, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी फिल्म है, हमारे हिंदू रिलीजन को बहुत आगे लाया गया है इसे, और हमारे देश को ऐसी मूवीज़ की ज़रूरत है। बहुत अच्छी मूवी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं क्या मैसेज चाहता है? इससे एक मिथ फॉलो होता है कि कैसे श्री कृष्ण जी ने वो करा था और कैसे हिंदू समाज आज आगे आ रहा है। तो मेरा यही मानना है ऐसी और मूवीज़ बननी चाहिए, बजाय ऐसी मूवीज़ के जो इंडिया को गलत दिखाते हैं या इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स को गलत दिखाते हैं। श्री कृष्ण के बारे में काफ़ी कुछ दिखाया गया है, क्या कहना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें बताई गई है जो हमें कभी पता भी नहीं है, शायद वो बुक्स में भी नहीं लिखी, और ये बताई गई है। बहुत अच्छा लगा, बहुत नॉलेजेबल मूवी है। मेरे को लगता है सबको ये मूवी देखनी चाहिए और ऐसी मूवीज़ और बननी चाहिए। मैं फुल स्टार देना चाहूँगा, 5 स्टार देना चाहूँगा इस मूवी को। सर मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। नरेंद्र। सर पिक्चर बहुत ही औसम है, बहुत बढ़िया है। इसे देख के इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब अपना जन्माष्टमी भी आ रही है, जन्माष्टमी में पूरी फैमिली के साथ देखेंगे और फुल एंजॉय करेंगे सर इसको। क्या सीखा आपने? सर फिल्म में सबसे अच्छी चीज़ ये देखिए कि हमारे जो कृष्ण हैं, जो हमारे भगवान हैं, वो हिस्ट्री है, मैथोलॉजी नहीं है। सबसे अच्छा मैसेज यही है सर, इससे अलावा और कुछ नहीं। मेरा नाम विशाल शर्मा। आपने कार्तिकेय 2 देखी, कैसी लगी आपको? कार्तिकेय 2 बहुत ही बढ़िया मूवी है। आजकल की युवा जनरेशन को एक तरीके से धर्म के साथ किस तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, उस हिसाब से बहुत बढ़िया मूवी है और मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इस मूवी को देखें। एक अच्छी मूवी जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण से रिलेटेड लॉन्च हो रही है, जी सारी जानकारी जी। मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि ये मूवी इतनी अच्छी होगी, लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं तो मैं खुद जाके अपने परिवार को लेके दोबारा आने वाला हूं इस मूवी को लेके। बहुत बढ़िया तरीके से रिसर्च करके, बहुत बढ़िया तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन को मूवी में एकत्र करके दिखाने की कोशिश करी है। मूवी के अंदर वो ताकत है कि आपको 2 घंटे 2.5 घंटे तक, जब तक मूवी चलती है, आपको अपनी जगह से हिलने की अनुमति नहीं देती है। ये दिखाता है कि मूवी को किस तरीके से बढ़िया तरीके से इन्होंने शूट किया हुआ है। ऑडियंस को क्या कहेंगे? ऑडियंस को मैं ये बोलूँगा कि आइए, ये बहुत अच्छा मौका है, जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है, अपने परिवार अपने मित्रों को लेके आइएगा और इस मूवी को देखिएगा। कितने स्टार देना चाहेंगे? अगर आप 5 में से मुझे बोलेंगे तो मैं 5 में से 5 स्टार देने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा। प्रज्ञा जी, आपने कार्तिकेय 2 देखी, कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया फिल्म है और इसका पूरे टाइम आप उसमें इन्वॉल्व रहते हो फिल्म के अंदर, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड फिल्म। क्या मैसेज जाता है फिल्म का? फिल्म का एक मैसेज तो जो रिलीजियस एस्पेक्ट पे भी है, जो सनातन धर्म को कृष्णा के ऊपर लेके ये बनाई गई है। तो श्री कृष्णा सिर्फ और सिर्फ एक आपका वो नहीं है कि एक बिलीफ सिस्टम है या क्या, जो जिस ढंग से खासकर जो अनुपम खेर का उसमें एक पूरा सीन है, जिस ढंग से उनने वो बताया है श्री कृष्णा के बारे में, आई थिंक दैट वाज माय फेवरेट सीन। जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण भगवान से की जानकारी से रिलेटेड फिल्म लॉन्च हो रही है, तो क्या कहना चाहिए? एक बहुत अच्छा टाइम है और मैं तो ये कहूँगी कि जन्माष्टमी के टाइम पे सब लोग जाके देखें, जो पर्सपेक्टिव दिखाया है भगवान कृष्ण को लेके, तो वो आई थिंक हम लोगों को हम लोग अपने लाइफ में उसको यूज़ कर सके तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये एक पारिवारिक फिल्म है, इसको कह सकते हैं, और बड़ी सारी जानकारियाँ हैं, तो जो आम ऑडियंस है उनको क्या कहना चाहेंगे? जाके फिल्म देखिए, एंजॉय करिए, और इतना कुछ इसमें सीखने के लिए है, प्राइड फील करने के लिए है, तो उसको आप पूरा अच्छे से यूज़ करिए। कितने स्टार देना चाहेंगे फिल्म को? कितने में से? 5 में से 5? 5 में से 5। मैम, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ एंकर लवीना दनानी मल्होत्रा। आपने कार्तिकेय 2 देखी? हाँ जी, बिल्कुल देखी है। कैसी लगी फिल्म आपको? अच्छी लगी मूवी। मुझे सबसे अच्छा पार्ट उसका यही लगा, क्योंकि मैं कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और कृष्णा को बहुत मानती हूँ, तो आई पर्सनली लव द मूवी एंड बहुत पॉजिटिविटी मिली मुझे। जब भी मैं कृष्ण भगवान से रिलेटेड कुछ भी सुनती हूँ तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। पूरी फिल्म के में जो है भगवान कृष्ण से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जो आम लोगों को पता भी नहीं है। जी, क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली आजकल की जो जनरेशन है उनको कोई भी नॉलेज नहीं है ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में और हिस्ट्री के बारे में, और जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं खो गई है आजकल।
they don't have any knowledge about anything about our culture, our religion. So it's very important कि हमें कुछ पता लगे हमारी हिस्ट्री के बारे में और एक अच्छा मैसेज मिले जब हम 2-3 घंटे लगा रहे हैं कहीं भी दे रहे हैं अपना कीमती वक्त, तो कुछ सीख कर निकले। खास करके जन्माष्टमी के मौके पर ऐसी फिल्म रिलीज हो रही है जी। जिसमें भगवान कृष्ण के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं। हाँ जी, बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने भगवद गीता पढ़ी है और सुनी है। जब से भगवद गीता सुनी है वे ऑफ लाइफ ही चेंज हो गया है। और मुझे जहाँ तक पता है कि बचपन से लेकर आज तक मेरे मदर, मेरे फादर या मेरी फैमिली में किसी ने मुझे भगवद गीता नहीं पढ़ाई, मैंने खुद अपनी लाइफ से पढ़ी। तो हम लोग कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। जितना हम इन चीज़ों से कनेक्टेड रहेंगे कृष्ण भगवान ईश्वर से, उतना ही लाइफ में वे ऑफ लाइफ मिलेगा, लाइफ कैसे जीनी है हमें पता लगेगा। ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? अगर आप देखिए रिलीजियस नहीं है और ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं तो ज़रूर जाइए। थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सबकी लाइफ में बहुत तकलीफ में है, परेशानियां हैं। इस मूवी को देखिए, कृष्ण भगवान से और कनेक्टेड फील करेंगे, कृष्ण भगवान की लीला में लीन हो जाएंगे। और जन्माष्टमी आ रही है तो कृष्ण भगवान के लिए इतना तो बनता है, मूवी ज़रूर देखिए। लोगों को क्या जानकारी मिलने वाली है, जो खास जानकारी है, क्या जानकारी? हिस्ट्री को जान पाएंगे, बहुत ज़रूरी है हमारा अतीत जानना, तभी हम फ्यूचर को जान पाएंगे। अगर हमें हमारा अतीत ही नहीं पता होगा तो हम भटक जाएंगे, भ्रम में रहेंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमें किस दिशा में जाना है। तो दिशा में फ्यूचर को अंडरस्टैंड करने के लिए पास्ट को भी तो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो हिस्ट्री को जानिए, बहुत ज़रूरी है। कितने स्टार देना चाहेंगे? देखिए 5 में से 5 तो नहीं दूंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी भी हमें सीखनी है ज़िंदगी में। 5 में से 4 स्टार्स तो पूरे बनते हैं और क्योंकि बहुत ही अच्छा मैसेज मिला मूवी में। उसमें जो कैरेक्टर है उन्होंने कैसा अभिनय किया है? अगर मैं बात करूं निखिल की, ब्रिलियंट एक्टर सभी बहुत अच्छे थे। किसी की भी एक्टिंग में मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई कमी है। सब ने अपनी तरफ से बहुत ही बाखूबी अपने उसको किरदार को निभाया है। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी एवरीवन। कार्तिकेय 2 देख के बहुत अच्छी लगी और ये मत पूछिए कि सिर्फ कैसी लगी, मैं यही बोलूँगा कि सिर्फ अच्छी का इसमें प्रश्न नहीं है। प्रश्न यहाँ ये है कि ऐसी पिक्चरें अब बन रही है तो ऐसी पिक्चरों को क्यों ना देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी स्टोरीज़ क्रिएट की जाती है, फिक्शनल स्टोरीज़, पिक्चरें बनती है फिक्शनल स्टोरीज़ पे, और वो पिक्चरें 300, 400 करोड़ कमा जाती है। तो जब ऐसी पिक्चरें जो कि हमारी हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे, जो हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई हो, जो हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स के, जो आप देखोगे कि सनातन हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ साथ हमारी जो पौराणिक, जो मेन हमारी जो पुराणों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो उस चीज़ों के साथ जो जुड़ा हुआ है हमारा धरती, जो हमारी जो भारत भूमि जुड़ी हुई है पूरे, उसको अगर आप किसी पिक्चर या किसी चीज़ों के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हो तो उसको क्यों ना देखा जाए। तो ये वो एक कार्तिकेय 2 नाम जो है, ये मूवी का सिर्फ नाम नहीं बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारे भारत भूमि जो हमारी धरोहर है उसको एक छोटा सा एक विजुअल प्रेजेंट किया गया है। उसको देखना अपने आप में, मैं खुद को सोचता हूँ कि मैं अपने आप को एक लकी समझता हूँ, सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये चीज़ देखने को मुझे मिला। डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को मैं इस बात का धन्यवाद करता हूँ कि इस चीज़ में उन्होंने हाथ दिया और इस चीज़ को बनाने का उन्होंने अपने आप को साहस किया। और बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल तो कमर्शियल पिक्चरें बनती है, ब्लॉकबस्टर पिक्चरें, वो उसी का नाम देते हैं, जिसमें आइटम सॉन्ग्स डाल देते हैं, जिसमें एक्शंस भरपूर कर देते हैं, गाड़ियाँ तुड़वाते हैं, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से छलांगे लगवा देते हैं। इसमें आपको वो छलांगे वलांगे और वो नाच गाने देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये ऐसी पिक्चरें, इतनी निर्दोष पिक्चर है कि आप पूरी फैमिली के साथ इसको देख सकते हो और इस पिक्चर में सीखने की चीज़ें हैं। क्योंकि जब आप हिस्ट्री की बात करते हो तो आप इसमें आपको 5100 साल पीछे ले जाती है। वो श्री कृष्ण की जो द्वापर युग का समय है, आप उससे जोड़ता है, आप सीधा अपने आप को उस चीज़ में कनेक्ट कर पाते हो। आपका जो माइंड है ना, वो आपको उससे कनेक्ट करेगा कि द्वापर युग में जो है द्वारका नगरी ऐसी दिखती थी, जो द्वारका नगरी के बारे में और मथुरा के बारे में बताया गया है, तो आप सीधा वहाँ कनेक्ट करते हो। आपको फिल्म कार्तिकेय 2 स्क्रीनिंग के मौके पर स्टारकास्ट के साथ फिल्म का प्रमोशनल कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश विदेश और फिल्मी दुनिया के ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया A1 न्यूज़, जो रखे आपको A1। आपको फिल्म कार्तिकेय 2 की स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देश विदेश और फिल्मी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया A1 न्यूज़, जो रखे आपको A1। शक्ति योग्यता के साथ बुद्धि गुण होने के कारण श्री राम, शिव और श्री कृष्ण भगवान बने। दे आर नॉट जस्ट आवर गॉड्स बट ऑल्सो आवर एंसेस्टर्स।